बिजली पोल आया, मगर एक गुंडागिरी से लोग हटा लिया हम लोग के पोल गाड़ने दिया नहीं रोड। करना पड़ रहा है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चैनलों के द्वारा हमें एक न्यूज़ मिला है, जिसमें बहुत ही हम अपने गहराई से इस न्यूज़ को देखे, इस वीडियो को देखे। वीडियो में बड़ी पंचायत के प्रत्याशी के कुछ कार्यकर्ता द्वारा मुझ पर एक आरोप लगाया। कुछ ऐसे हैं जो आरोप मुझ पर लगाया गया है, इसी के खंडन के लिए मैं यह प्रेस वार्ता कर रहा हूं। और मैं जो यह प्रेस वार्ता कर रहा हूं, ये हवाई वाली कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये साक्ष्य और सबूतों के साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन उम्मीदवारों को मैं कहना चाहूँगा और उनके जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप जिस पर भी आरोप लगाते हैं, साक्ष्य और सबूत के साथ इस पर आरोप लगाएंगे तो आपका पक्ष मजबूत होगा। मैं उन कच्चा खिलाड़ी को कहना चाहता हूं कि मैं आप पर जो संगीन आरोप लगा रहा हूं वह मेरे पास साक्ष्य और सबूत है, इसीलिए मैं आप पर यह आरोप लगा रहा हूं। वीडियो में कहा गया है, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, महेंद्र यादव उर्फ बम्मर यादव का हत्या जामुन चौधरी करवाया। तो मैं उन खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि बम्मर यादव की हत्या जयनगर थाना कांड संख्या 76/16 दिनांक 29/3/2016 जाकर के आप पता कीजिए। इसमें मर्डर राम कुमार यादव केस FIR किया, जिसमें मुजरिम इंद्र कुमार यादव है, राजेश्वर यादव है, रामदेव यादव है, बिंदुला देवी है। वो तमाम अभियुक्त का FIR में नाम है, वो जेल जा चुका है। मुझ पर आरोप जो लगा रहे हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि आपके पास साक्ष्य और सबूत नहीं है। दूसरी बात यह मैं बता देना चाहता हूं कि बरही का उप मुखिया जो अपने आप को साधु कहता है, तो हकीकत यह है जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। लदनिया थाना कांड संख्या 6/15। मैं अपने प्रेस के जितने भी मीडिया बंधु हैं सबको मैं कहूंगा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बरही मतदाता को दिखावे। लदनिया थाना कांड संख्या 6/15 दिनांक 21/1/15 को FIR हुआ था, जिसमें पुलिस के नजर में वह दोष हुआ था और वह जेल भी गया था। अभी वह जमानत पर बाहर है। नजर यही कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि मैं इनका पोल खोलूंगा। पोल तो आज मैं साक्ष्य और सबूत के साथ खोल रहा हूं। महानुभाव, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने अपना मुखिया प्रभार मिलने के बाद वार्ड नंबर 10 में जो हमारे वार्ड सदस्य महोदय है, उसको छल कर आपने सारा पैसा जल नल का निकासी किया है। इनके पैसा से आप अपना जमीन खरीद कर जयनगर में अर्जन किया है। नजर तो देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने वार्ड नंबर 11 में कुल 19 लाख का निकासी किया है और जितने भी पासमान मतदाता आपसे सवाल कर रहा है कि जल नल का राशि कहां गया, नजर तो देना पड़ेगा। किसी के घर तक नल का जल नहीं पहुंचा। मैं उप मुखिया को कहना चाहता हूं, दूसरी वार्ड को तो छोड़ दीजिए, 11 वार्ड का जो उप मुखिया का है उनके द्वारा 19 लाख की राशि निकासी की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उप मुखिया के वार्ड में आप जाकर के सर्वे करें
किसी के घर में नल का जल नहीं पहुंच पाया है और पानी टंकी अपने आप को खुद अपने दरवाजे पर बनाया है। क्या ये भी झूठ है? नजर तो देना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से बरही के तमाम मतदाता को याद होगा और मैं अवगत कराना चाहता हूं, मेरे पास यह वीडियो क्लिप है। बाढ़ राहत के समय में हजारों लोग ब्लॉक का घेराव करने के लिए पहुंचा था। जितने भी गरीब गुरबा थे उनके घरों में पानी प्रवेश कर चुका था, लेकिन आज तक इसको बाढ़ राहत का पैसा नहीं मुहैया कराया गया। क्या ये भी झूठ है कि अभी तक बरही में जितने भी गरीब की मृत्यु हुई, आज तक आप सर्वे के माध्यम से पता कर लीजिए, जितने भी गरीब की मृत्यु हुई है, एक कबीर अंत्येष्टि मद की राशि होती है जिसको हमारे समाज में कफन का पैसा कहा जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज तक किसी गरीब को कफन का पैसा मिला नहीं मिला, नजर तो देना पड़ेगा। दूसरी बात है, सबसे प्रमुख बात यह है कि कोरोना जैसे महामारी में लोग कोरोना के संकट से जूझ रहा था। सरकार की योजना जो अनाज का है वो जन वितरण प्रणाली के द्वारा दिया जाता है। करीब मुझे माह का तो नहीं मालूम, लेकिन कुल 90 कुंटल अनाज मुखिया के जो करीबी है जन वितरण प्रणाली के विक्रेता उसके द्वारा गबन किया जाता है। हिसाब तो देना पड़ेगा। मैं आपको वादा करता हूं, यदि उस 90 कुंटल अनाज को आप जिसको दिए हैं यह रिपोर्ट आप सार्वजनिक करें तब मैं समझूंगा, अन्यथा मैं तो यही कहूंगा 90 कुंटल, कुल 90 कुंटल से अधिक का गबन किया गया है। किसी गरीब को जो है अनाज नहीं मिला है। साथ साथ एक आरोप मुझ पर लगाया गया कि ललित पासवान एवं हीरालाल यादव जो तारा टोल के हैं उसने गायब कर दिया है। किसी को आरोप लगाने से पहले आपको यह सत्यता का प्रमाण देना पड़ेगा। क्या आपने जाकर के पूछा ललित पासवान और हीरालाल यादव जो गायब हुआ है, क्या उनके परिजनों के द्वारा एफआईआर करवाया कि नहीं करवाया? यदि नहीं करवाया है तो आप यह आरोप लगाते हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं तट सीमा के निकट एक नाला का निर्माण किया था। सिंचाई पटवन की जो व्यवस्था होती है बहुत ही छोटा नाला है, इसमें आपने लाखों की निकासी किया है। नजर तो देना पड़ेगा। आपने अपने कार्यकाल में जो मेरा गृह क्षेत्र वार्ड नंबर 4 है, जिस गृह क्षेत्र में मीना देवी प्रत्याशी है उनका घर है, बगल में 5 वार्ड है और मुखिया जी का अभी जो वर्तमान में अभी निवर्तमान मुखिया जी हैं उनका भी घर है। क्या आपने तीनों वार्ड मिला करके आपको 600 मत मिला था, बरही की जनता 600 वोट दिया था, क्या आपने 600 का भी मिट्टीकरण करवाया? नहीं करवाया। पूछता है 4 वार्ड और 5 वार्ड और 6 वार्ड का जनता, नजर तो देना पड़ेगा। 6 वार्ड में है, इसमें भी नहीं 600 का भी मिट्टी नहीं गिराया। सबसे पहले मैं उन कच्चे खिलाड़ी को कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कम बोले। बहुत जोर से मैं देखता था कि बहुत जोरों से चिल्ला करके बोल रहा था। मैं उनको कहना चाहता हूं ज्यादा जोर से मत बोलिए, नहीं तो गला का जो यह नस है बिल्कुल फट जाएगा। एक एक पोल खोल के रहूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं उन लोगों को जो मेरे बारे में आरोप लगाया, मैं तो कहता हूं आपने कहा था, मीडिया में कहा था कि उनके द्वारा मेरे माता और भाई पर हत्यारा का आरोप लगा रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपकी माता मेरी भी पूजनीय है, आपका भाई मेरा भी पूजनीय था, लेकिन आप हत्यारा हो, जिसका मैं प्रमाण देता हूं। थाना कांड संख्या आप पर एफआईआर हुआ था, थाना कांड संख्या 288/19 दिनांक 6/6/19 को एफआईआर हुआ था। क्या ये भी झूठ है? केस करने वाले घनश्याम लाल दास पेशर जीवछ लाल दास जयनगर के आपके ऊपर मुकदमा किया था। धारा 302 भादवी आर्म्स एक्ट का दर्ज है। आप इसमें हत्या में आप जेल गए थे,
आप जमानत पर बाहर है, नजर तो देना पड़ेगा। चाहिए प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में, अभी प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में अपने गुंडा को अड्डा बनाया हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जमीन स्कूल का था, यह जमीन स्कूल तक का था। हम लोग बचपन में कक्षा 6 का पढ़ाई जहां पर ये अड्डा बनाया है, उसमें हम लोग कक्षा 6 का पढ़ाई करते थे। वह जबरन स्कूल को हटा करके अपना गुंडा का अड्डा बनाया हुआ है। आप चैनल के माध्यम से सर्वे कर पता कर सकते हैं। हाँ, आप दबंग हो, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। मैं आप पर संगीन आरोप लगाता हूं, आप दबंग हो, क्योंकि आप जाकर के ताराटोल में पता करें। हमारे पिता तुल्य, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक कपिल देव यादव जी से उनका जमीन वह ये अपना जमीन खरीदा था, लेकिन आप कुछ गुंडों के द्वारा इनका जमीन कब्जा करने के लिए पहुंचा था। क्या ये भी झूठ है? आप दबंग हो, नजर तो देना पड़ेगा। पूछ आप हो, दबंग हो। वार्ड नंबर 8 में प्राथमिक राजकीय मध्य विद्यालय के बगल में राजकुमार साव पेशर ईसरी साव है, वह अपना जमीन खरीदकर मकान बना रहा है। फिर भी आपके द्वारा दबंगता पूर्वक उसका जमीन घर को रोक दिया है। आप 50,000 रुपया का डिमांड करते हैं। वह गरीब व्यक्ति है, कभी भी किसी समय हार्ट अटैक कर सकता है। यदि उसको कुछ हुआ तो इसकी सारी जिम्मेवारी आप पर होगी। मैं चैनल में बहुत कुछ देखा। चैनल में कहा गया कि इसको हम उस समाज सेवी को औकात बता देंगे। तो बाबू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक औकात की बात है तो हमें बंदूक गोली नहीं चाहिए, हमें जनता की आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, औकात की जहाँ तक बात आती है तो मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ कि 2001 में मेरे पिताजी खड़े थे मुखिया चुनाव में। 2001 में इनके भी पिताजी, जो मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाया है, औकात तो 2001 का चुनाव मालूम होना चाहिए। उस समय में तो आप बच्चे थे। मैं जानता हूं, मैं देखा हूं 2001 में मुखिया का चुनाव आपके और बरही का जनता मेरे पिता को मुखिया चुनाव किया और आशीर्वाद दिया। क्या जिस औकात की बात करते हैं, क्या अपने माता से पूछा कि औकात 2011 में मेरी पत्नी, आप तीसरे स्थान पर रही, मेरी पत्नी को आशीर्वाद बरही की जनता दिया। क्या ये भी झूठ है? औकात की बात करते हैं तो जिस औकात की बात करते हैं तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। 2016 में मेरा पंचायत आरक्षित सीट होने के कारण आपने भी अपना समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया था। क्या मैं भी अपना समर्थित उम्मीदवार प्रमोद महरा को खड़ा किया? औकात की जहां तक बात है तो सुन लो बाबू, 2016 में भी बरही की जनता हमारे समर्थित उम्मीदवार राम प्रमोद महरा को जनता आशीर्वाद दिया। क्या ये भी झूठ है? नजर तो देना पड़ेगा। एक प्रत्याशी वार्ड सदस्य के लिए अपना नामांकन चातर में किया था। चातर में शोभा देवी पति रंजित कुमार रंजन, शोभा देवी पति रंजित कुमार रंजन, इसने जाति प्रमाण पत्र 420 से बनाया है, जिसमें रामचंद्र शोभा देवी पिता रामचंद्र शाह जाति प्रमाण पत्र इनके मैके से बनता है। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, यह जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल फर्जरी है। जो नॉमिनेशन किया है, एफिडेविट में शामिल किया है, यह फर्जरी है। उस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि शोभा देवी पति रामचंद्र शाह, पिता रामचंद्र शाह दोषपुर, खजौली दोषपुर थाना, रामचंद्र शाह
माता का नाम विमल देवी, ग्राम दोसपुर, डाकघर करमौली, थाना कजौली, प्रखंड कलवाही है, इस पर अंकित है। हकीकत यह है कि यह शोभा देवी नेपाल के हैं, नेपाल का है। इसमें नगरायन नगर पालिका वार्ड नंबर 6, इनका घर, इनका अपना जो नैहर होता है वह नेपाल वीरता का है, नगरायन का है, जो आपके इस सबूतों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दूसरी बात है, जिस जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए, वहां के वर्तमान मुखिया करमौली के मुखिया बिहारी साफी, जिला परिषद ममता कुमारी, सरपंच क्या कहते हैं, सरपंच साहब के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा 2 बार उस वार्ड में, जिस वार्ड में रामचंद्र शाह का घर है, उस वार्ड का वार्ड सदस्य, सभी लोगों ने अपना साइन मोहर किया है कि रामचंद्र शाह पत्नी का नाम कौशल्या देवी है, वह निसंतान है, इसका कोई संतान नहीं है।